द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु ने फिर से ये सुंदर समय को दिया और आप लोगों के बीच में फिर से मुझको उपस्थित किया, इसलिए आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और ये सुंदर समय के लिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद देंगे। और अब तक हमको संभाल कर रखा, जीवित लोगों के बीच में रखा, उसलिए प्रभु को महान महान नाम का धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग अपने अपने आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन को, अपने मन को, अपने हृदय को, हर एक विषय को प्रभु के हाथों में रख देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, तूने हमसे बातें किया, तो धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तो आशीषित कर पिता। जो भी वचन सुनेंगे पिता, वो वचन पिता तेरी ओर से आने पाए, ना बल से ना शक्ति से, बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा तू हमारे जीवन में तू कार्य कर। हर एक के दिलो दिमाग को खोल दे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा हर एक के जीवन में कार्य होने पाए। तेरा दया, तेरा अनुग्रह, तेरी सच्चाई हर एक के जीवन में कार्य होने पाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक विषय के लिए तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो पिता। सारे आदर और महिमा जला तुझको देते हैं। तूने हमारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, विश्वास के साथ प्रार्थना को दे हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं, और वचन में लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उस जगह में कौन रहता है? परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के बीच में होता है। हम चाहे तो दूर में हैं, हमारा परिचय नहीं हुआ है, या आप मुझको पर्सनली से नहीं जानते हैं, मगर आत्मा से हम दोनों उसी परमेश्वर को पुकार रहे हैं, उस जिंदा खुदा को पुकार रहे हैं, उस परमेश्वर को पुकार रहे हैं। तो परमेश्वर आज आपका दुआ और मेरी प्रार्थना प्रभु क्या करेंगे? सुनेंगे। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखना है, उस परमेश्वर के पास अपना हृदय को रखना है, और प्रभु क्या करेगा? आपके हर एक विषय को, हर एक सोच को वो क्या कर देता है? हमारा दुख का हर एक बोझ को क्या करता है? प्रभु आनंद से बदल देता है। परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपने चेले लोगों को कहा, मैं अपना शांति तुम्हें देता हूँ। और प्रभु ने ये भी कहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूँ? एक सहायक को भेज रहा हूँ। वो तुम्हारे साथ क्या करेगा? सदा सर्वदा, जगत के अंत तक, आप जब तक इस जगत में है तब तक आपके साथ क्या करेगा? पवित्र आत्मा आपके साथ क्या करेगा? प्रतिनिधि होके आपके हर एक चाल चलन में, आपका उठना बैठना, हर एक विषय में प्रभु क्या करेगा? पवित्र आत्मा को क्या करेगा? सहायता करेगा। आइए उस परमेश्वर के लिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए हम क्या करें? उसके लिए भजन करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम क्या करें? उसके अपने मुंह से परमेश्वर की आराधना करें, उसकी उपस्थिति करें। और जब दाऊद परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होकर जब वो आराधना करता था, परमेश्वर के लिए प्रशंसा करता था, वो आत्मा से क्या हो जाता था? मगन हो जाता था। आइए उस परमेश्वर के पास अपना जीवन को, अपने मन को, हर एक विषय को प्रभु के हाथ में देते हैं, तभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करेंगे? अद्भुत इसी से कार्य करेंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर के लिए एक पुण्य गीत है, और उसके माध्यम से हम परमेश्वर का क्या करेंगे? आराधना करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, साथ चलूंगा मैं जय जरूर, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी
जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी के हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जाने भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बाती समान चलता रहूंगा, एक बाती समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद हो। प्रभु ने ये सुंदर अवसर दिया ताकि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को मैं कह सकूं। आज भी परमेश्वर सत्य परमेश्वर है। आज भी परमेश्वर क्या करता है, अद्भुत इससे कार्य करता है। आज भी आपके जीवन में प्रभु क्या करेगा, कार्य करेगा। मगर इतना ही है कि हम परमेश्वर के अधीन में हमको होना पड़ेगा, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। तभी परमेश्वर क्या करते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत इसी से कार्य करते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है हम क्या करें, परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, परमेश्वर के साथ लग जाए। वचन में लिखा हुआ है अगर कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी आज्ञा को पालन करेगा। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है तुम परमेश्वर के करीब आओ तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएंगे। हमको परमेश्वर के करीब में क्या करना है, आना है। इसलिए हम लोग देख सकते हैं उत्पत्ति 1:26 में इस प्रकार लिखा हुआ था कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। इस वचन के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं परमेश्वर ने उस समय आदि के समय में क्या किया। आदम, हम लोग जानते हैं वचन को, आदम और हवा बन के आदम और हवा को बनाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर जब आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने कल्पना किया कि क्या मैं क्या करूं। परमेश्वर ने लिखा, वहां पर लिखा और फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में क्या करें, बनाएं। हालेलुया। इस दोनों पॉइंट मैं जब भी वचन को पढ़ता हूं तो ये दोनों पॉइंट मेरे जीवन में काम करता है, स्वरूप और समानता। ये दोनों चीज में क्या है, डिफरेंस ही है। हालेलुया। स्वरूप बोलने से परमेश्वर की तरह, परमेश्वर जैसे दिखते हैं उसी अनुसार हमको क्या किया, परमेश्वर ने बनाया। समानता यानी मीन्स
परमेश्वर के बराबर के अनुसार हमको रहना। हालेलुया, परमेश्वर के बराबर में हमको रहना। मगर आज इस वचन में बहुत गहराई है। मैं आप लोगों को इसको बचाऊंगा तो कम से कम इसको मिनिमम आपका लग जाएगा, आपको 2 घंटा के करीब लगेगा। फिर भी मैं आप लोगों को शॉर्टली बताना चाहता हूं। ये मनुष्य क्या किया? पाप किया। हम लोग पढ़ सकते हैं, परमेश्वर के आज्ञा को क्या किया? हवा ने तोड़ा, और जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था उसी फल को वो खा बैठा। परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ने के कारण मनुष्य के पास स्वरूप तो है मगर समानता नहीं है। हालेलुया, समानता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसकी समानता को उसके शरीर से, उसके आत्मा से क्या हो गया? परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता था वो टूट गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मनुष्य प्रतिमूर्ति में भी क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। प्रतिमूर्ति में क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपके बॉडी को अच्छा बनाया है, आपके शरीर को अच्छा बनाया है, मगर हम क्या करते हैं? आजकल का फैशन बहुत तरह का निकला है। हालेलुया, फैशन। जवान भाई और बहनों जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोगों को थोड़ा कड़वा लग सकता है, मगर जो कड़वा है सच है उसको मैं आपको बताऊंगा। ये शरीर को परमेश्वर ने क्या किया? छुपाने के लिए आपको क्या दिया? ये वस्त्रों को दिया है। हालेलुया, ये वस्त्रों को दिया आपके शरीर को ढकने के लिए। मगर हमारे जवान और भाई बहन क्या करते हैं? ये शरीर को छुपाते नहीं, ये शरीर को क्या करते हैं? दिखाते हैं। हालेलुया, इस प्रतिमूर्ति को भी क्या कर दिया? मनुष्य ने गंदगी में घुसा दिया है। संसार के चाल में चल रहे हैं। आज कोई फिल्म का हीरो, फिल्म का कोई स्टार या हीरोइन कोई कपड़ा पहन ले, छोटा छोटा कपड़ा पहन ले तो वो भी पहन लेते हैं। हालेलुया, और रास्ता में जब कोई लड़की छोटा कपड़ा पहन के घूम रहा है और कोई लड़का उसको कमेंट मार दे तो बेशरम बोलते हैं। पहले अपना जीवन को झांक के हमको देखना है। पहले अपने जीवन को झांक के देखना है, क्या मैं परमेश्वर के प्रतिमूर्ति में चल रहा हूं क्या? हालेलुया, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूं क्या? अपना जीवन को तय कीजिए, अपना रास्ते को तय कीजिए, अपने आप को परीक्षा कीजिए। हालेलुया, अपने आप को परीक्षा कीजिए, परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखिए, नहीं तो देर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, देर हो जाएगा और हम जान भी नहीं पाएंगे। हमारा जीवन क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, व्यर्थ हो जाएगा हमारा जीवन। किस और हम जा रहे हैं? किस रास्ते में हम चल रहे हैं? कब परमेश्वर आ जाए, प्रभु यीशु मसीह आ जाए, हम रह जाए अकेले। मेरा बोलने का मतलब है अपना जीवन को जिस प्रतिमूर्ति में प्रभु आपको सदृश्य में बनाया, अपने आप को ढालिए, अपना जीवन को ढालिए, अपने आप को ढालिए, अपने आप को पहचानिए। आपका बुलाहट किस लिए है? वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर आपको पवित्रता का बुलाहट बुलाया है। आपको पवित्रता के लिए चुना है प्रभु ने। संसार के ओर से आपको खींच के ले आया है। संसार से आपको खींच के ले आया है। शैतान के हाथों में जो आप जकड़े हुए थे उस बंधन से प्रभु आपको निकाला है। प्रभु फिर से आप उस गंदगी में जाएंगे क्या? हालेलुया, अपना जीवन को तय कीजिए, अपना जीवन को तय कीजिए। मेरे भाई लोग भी क्या करते हैं? कपड़ा पहनते हैं तो ऐसे स्टाइल का पहनते हैं, आधा पैंट खसकने वाला पैंट पहनते हैं। हालेलुया, आधा पैंट खसकने वाला पैंट पहनते हैं। वो अपना शरीर को, अपने मन को प्रभु में शुद्धता में नहीं रखे हैं। लड़की लोग जो कान में बालियां पहनते वो लोग भी पहनने शुरू कर दिए हैं। हीरो जो पहनते हैं हम भी पहन ले भाई। हालेलुया, कोई कोई अपना नाक को, अपने जीभ को, अपने शरीर के गोद देते हैं। मैं भी खुदा हूं जब प्रभु में नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई को जानिए, सच्चाई को जानिए, अपने जीवन को जानिए, वचन को गहराई को समझिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने आप को तय कीजिए प्रभु के लिए, अपना जीवन को प्रभु के लिए तय कीजिए। किस लिए प्रभु ने आपको पुकारा है? किस लिए आपको परमेश्वर ने इस जगत से आपको अलग किया है? सेपरेट किस लिए किया प्रभु? हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को देखिए, अपने आप को पहचानिए, अपने बुलाहट को पहचानिए। ऐसा ना हो कि प्रभु आ जाए और आप लोग रह जाए। हालेलुया। इसलिए वचन में कहता है कि उसने अपने स्वरूप और अपने समानता में आपको बनाया है। समानता प्रभु आपको दे चुका है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर के समान आते हैं, प्रभु के करीब आ जाते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है? अद्भुत रीति से कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कड़वा लग सकता है, मगर जो वचन है उसी में आपको आधारित से मैं बता रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी भी मौका है, सुधरने का अभी भी मौका है। अपना जीवन को तय कीजिए। हम लोग कलीसिया 3 का हम लोग देख सकते हैं। 5 से हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनिए, मेरे बात को सुनिए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसका अर्थ नहीं है मैं अपने आंख से पाप करूं तो मैं अपना आंख को उखाड़ के फेंक दूं। मेरा जीभ बुरा बात बोल रहा तो जीभ को काट के मैं फेंक दूं। मेरा हाथ गंदे काम करने के लिए बार बार उठता है तो उसको मैं काट के फेंक दूं। इसका अर्थ है जो पाप आपके जीवन में जकड़ रहा है उसको उखाड़ के आपको क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। इसलिए अंग को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार। सुनिए, अर्थात जो आपको पाप कराता है वो अंग क्या है? जवान भाई बहनों और शादी के बाद भी ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो पाप में गिर जाते हैं, अर्थात व्यभिचार। वचन में लिखा हुआ यीशु मसीह कह रहा है, अगर तू मन में ही किसी स्त्री के प्रति खराब दृष्टि से या कुछ खराब चिंता अपने दिमाग में तुम लेते हो तो तुम क्या करते हो? उसके प्रति व्यभिचार करते हो। इसलिए अपने आप को क्या करना है? जागृति में रखना है। व्यभिचार अशुद्धता, अशुद्धता मीन्स अपने आत्मा, अपने शरीर को क्या करते हैं? पाप में हम गिराते हैं। अशुद्धता, पाप के दलदल में हम क्या करते हैं? चल जाते हैं। उससे दुश्मना, दूसरों के बारे बुरी बुरी बात करना, ठीक है ना, दुष्टता विचार करना, ये सब चीज से हमको क्या करना है? दुष्ट चिंता, ठीक है ना, किसी के बारे बुरा भला सोचना। हालेलुया। ये सब से क्या करना हमको? ये चीज को हमको क्या करना है? मानना है। फिर बुरी लालसा। हालेलुया। बुरी लालसा, लालच हमारे जीवन में क्या करता है? इंसान के जीवन में लालच आ जाता है। ये लालच को क्या करना है? लालसा को क्या करना है? मिटाना है। कोई किसी के पास उसके जोर जबरदस्ती उसके चीजों में हम क्या करते हैं? हक बैठा बैठते हैं, ये मेरा है बोल के हम क्या करते हैं? कर देते हैं। तो ये सब चीज से हमको क्या करना है? बैर रहना है। और लोभ, हम क्या करते हैं? लोभ भी करते हैं दूसरे के सामान के प्रति। वो मुझे चाहिए, दूसरे की चीज में हम क्या करते हैं? हक जमाते हैं। और जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये सब चीज क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। मैं मसीह में हूँ मगर मैं क्या नहीं करता हूँ? कोई देवी देवता कोई पूजा मैं नहीं करता हूँ। मगर याद रखिए, जब मैं ये व्यभिचार, अशुद्धता, दुश्मना, बुरी लालसा, लोभ करता हूँ तो वो क्या हो जाता है? मूर्ति पूजा के बराबर हो जाता है। हालेलुया। और हम जानते वचन में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में, मूर्ति पूजक या मूर्ति पूजा करने वाला, मूर्ति बनाने वाले, वो सब कहाँ पर जाने वाले हैं? वो आग के दलदल में जाने वाले हैं। हालेलुया। उसके नीचे में हम देखते हैं, हम 5 से 17 तक पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी में समाप्त करूंगा। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। इसी के कारण परमेश्वर क्या करता है? हमारे ऊपर क्रोध करता है। इसलिए मेरे प्यारों भाइयों बहनों,
हम लोग वचन में जानते हैं परमेश्वर धधकने वाली आग के समान है, और जब हम आग को पकड़ते हैं, मामूली आग को पकड़ते हैं, तो वो आग हमारे इस अंग को जला देता है। जिस अंग से हम छूते हैं उस अंग को वो क्या कर देता है, जला देता है, और क्या कर देता है, बबल्स या फोड़ा कर देता, घाव कर देता है। तो परमेश्वर को सोचिए, जो हमारे वो अंदरूनी घाव देने वाला परमेश्वर है, इसलिए परमेश्वर को हम कोप न जन्माए, इसलिए परमेश्वर को हर टाइम क्या करे, उसकी आज्ञा के प्रतिनिधि और उसकी आज्ञा के पालनकार बनने वाला हम क्या हो जाए, बन जाए। और हम लोग जब साथ में पढ़ते हैं, और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार क्या करते थे, चलते थे। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात याद रखिए, भाई लोगों के बाद और मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा होता है, उन लोगों के विषय मैं कुछ बता, यहाँ पर एक चीज दिखा रहा है। पर जब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, भाई बहन जो भी है, और मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो क्रोध, हम लोग क्या करते हैं, क्रोधी हो जाते हैं, रेस लग जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं उसके ऊपर, रेस, बैर भाव, किसी के बातचीत ना करना, मतलब अदरवाइज किसी के ऊपर हम जब गुस्सा होता है तो उसके साथ हम बातचीत क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। मन में कुड़कुड़ाना हमारा उसके अंदर हो जाता है, निंदा करना उसके, जब हम उसके साथ विरुद्ध में बात करते हैं तो दूसरों को हम क्या करते हैं, उसके बारे बुरी वाला बात करते हैं, निंदा करते हैं, और मुंह में गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा पाने वाले व्यक्ति भाई लोगों को मैं बता रहा हूँ, भाई बहन लोगों को बता रहा हूँ, मैं अन्य भाषा का वरदान मिला है हम लोगों को, या अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भरपूर हो कि हम क्या करते हैं, आत्मा से भर के प्रभु की आराधना करते हैं, और उसी वक्त हम चर्च से जब निकलते हैं तो हम गाली देते हैं, निंदा करते हैं, बैरभाव करते हैं, उसके प्रति क्रोध करते हैं, रेस करते हैं। तो ये चीज हमको क्या करना है, दूर में रहना है। हालेलुया। आत्मा को मिल के भी हम अगर बुरी काम करते हैं तो आप प्रभु के पास कभी नहीं पहुंच सकेंगे मेरे भाइयों बहनों। उसके बाद हम लिख सकते हैं, एक दूसरे को झूठ मत बोलो। हालेलुया। एक दूसरे से क्या नहीं करना, हमको झूठ मत नहीं बोलना है। जैसे आपको लगेगा जो हमें झूठ बोलने से वहां पर क्या होगा, शांति मिलेगा, मगर परमेश्वर की नजर में क्या हो जाएंगे, आप दोषी हो जाएंगे। या तो आप गाली सुन लीजिए मगर आप पाप से दूर रहिए, झूठ मत बोलिए एक दूसरे से। हालेलुया। छोटे छोटे पाप क्या हो जाता है, एक दिन वो बड़ा हो जाता है मेरे भाइयों बहनों। मैं एक छोटा सा पाप को छुपा के रखता हूँ, एक छोटा उसमें पानी दे देता हूँ, वो क्या होता है, फूलने जाता है। जब वो पेड़ उगने लगता है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उसी तरह छोटा से छोटा पाप को भी हमको नहीं रखना है, हर एक विषय को खोल के बात करना, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुराना हर एक विषय को क्या किए, हम मार डाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम क्या कर दिए हैं, मार डाले हैं। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में, उसके लहू में हम छुप गए हैं। अगर हम फिर से उस लहू को लेके पाप में गिरेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। हम यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, कुछ भी फायदा नहीं होगा। यीशु के ऊपर भरोसा करते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हमको क्या करना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, उसके वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। तभी आपके जीवन में क्या होगा, परमेश्वर काम करेगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप। याद रखिए, मैंने उत्पत्ति का 1:26 में जब पढ़ा था, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, उसी 10 को पढ़ रहा हूँ। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। उसके स्वरूप के अनुसार हमको क्या करेगा परमेश्वर, हालेलुया, वो बनाते जाएगा। जब हम इस व्यभिचार, रेस, राग, बैर भाव, लालसा, लोभ,
ये सब को चीज को हम जब छोड़ के परमेश्वर के पीछे बार बार आगे बढ़ते हैं तो उसके स्वरूप के अनुसार प्रभु क्या करता है, हमको नया बनाते जाता है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, उसमें ना तो यूनानी रहा ना यहूदी, ना स्वतंत्रता ना खतना रहित, ना जंगली ना श्रुति, ना दास ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। वो जो कोई भी हो, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास विश्वास कर रहा हूँ, उसकी आज्ञा के अनुसार चल रहा हूँ, या आप मुसलमान में हो या हिंदू में हो या यहूदी में हो या बौद्धिस्ट में हो या सिख में हो, जो भी आप कास्ट के हो, जो भी आप गोत्र के हो, आप पंजाबी हो, जो भी आप ग्रत के हो, बंगाली हो, बिहारी हो, हर एक विषय में प्रभु क्या करेगा, आपको नया बनाते जाएगा। प्रभु सबके लिए समान है, परमेश्वर सबके लिए क्या है, समान है। उसके बाद हम लोग नीचे में जाते हैं, 12 में जब जाते हैं, इसलिए परमेश्वर ने चुने हुए की न्याय जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सो क्या करो, धारण करो। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ इसको, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की न्याय जो परमेश्वर जैसा है, पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को क्या कर लो, धारण कर लो। हालेलुया। ज्यादातर हमारे भाई लोगों के बीच में सहनशीलता और नम्रता का क्या होता है, कमी हो जाता है। हालेलुया। इसको हमको क्या करना पड़ेगा, धारण करना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसके बाद हम लोग देखते हैं 13 को, और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, अगर आप देख रहे हैं उसके जीवन में दोष है, उसने अपराध किया है, तो एक दूसरे के सह लो। क्या करना है, सहना है, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एक दूसरे को अपराध को क्या करना है, क्षमा करना है। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया, वैसे भी तुम भी क्या करो, किया करो। हालेलुया। हालेलुया। ये क्षमा चीज तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्षमा सबके जीवन में नहीं होता है, हमको क्या करना है, क्षमा करना है। फिर हम देखते हैं, और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंधन है बांध लो। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रेम को अपने जीवन में बांधना पड़ेगा। प्रेम नहीं है तो आप किसी से क्षमा नहीं कर पाएंगे, किसी को क्षमा नहीं कर पाएंगे, किसी के लिए काम नहीं कर पाएंगे, किसी को दान नहीं दे पाएंगे, किसी की भलाई नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रेम को बांधना है। और 15 को जब हम पढ़ते हैं, और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। 16 को, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। अपने हृदय में क्या कर दो, यीशु मसीह का ये बाइबल को क्या करो, अपने जीवन में क्या कर दो, अपने हृदय में, अपने दिमाग में, अपने हृदय में, अपने आंखों में, नस नस में क्या कर लो, वचन को क्या कर लो, रहने दो। जब आप बात करें तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में क्या करे, बात करे। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। वो ज्ञान के सहित क्या करो, एक दूसरे से क्या करो, सिखाओ और चेताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। आज हम क्या करते हैं, घर में रह के प्रभु की ओर नहीं रह के दूसरी बातों में, सीरियल में, हर एक विषय में हम क्या करते हैं, मन को लगा देते हैं। मगर वचन कहता है क्या करना है हमको, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। आत्मिक गीत गाना बोल रहा है। प्रभु के लिए हम लोग क्या करें, सदा सर्वदा प्रभु के साथ हम लोग जुड़ सके। इसलिए हम लोग देखते हैं 17 लास्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं, और वचन से यह काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का
धन्यवाद करो। हर एक विषय में क्या करो, परमेश्वर को धन्यवाद करना। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में देना है, अपने मन को प्रभु के हाथों में देना है, तभी ना प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। मैं अगर प्रभु से मांगता हूँ, मेरा परमेश्वर के साथ मेरा कनेक्शन ही सही नहीं है, तो प्रभु क्या दे देगा? हालेलुया, नहीं देगा। मेरे प्यारे बहनों, प्रभु जिसको घृणा करता है, हम उसको हम प्रेम करें, हालेलुया, उसको अगर प्रेम करें तो प्रभु आपसे प्रेम करेगा क्या? वो प्रेम करता है मगर वो पाप को घृणा करता है। आपसे प्रेम करता है मगर पाप से घृणा करता है। आप जब पाप में बंधे रहेंगे तो प्रभु आपके पास नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपने मन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। देखिए, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत से कार्य कर रहा है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, जब ये सब वचन आपके जीवन में कार्य करेगा, अपने आप को प्रभु में मजबूत करेंगे, दृढ़ करेंगे, तो आपको दुनिया का कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति हिला नहीं पाएगा, जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। झड़ तूफान आएंगे, समस्या आएंगे, मगर परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रभु को पकड़ लेंगे तो आपको बीमारी नहीं आएगा, दुख तकलीफ नहीं आएगा। उस वक्त ज्यादा आता है, परीक्षा हमारे जीवन में ज्यादा आएगा, मगर सफल आप होंगे और आपके लिए अनंत जीवन में आपके लिए मुकुट रखा जाएगा उस स्थान में। ये तो खंडस्थायी कुछ दिनों के लिए, अल्प दिन के लिए ये चीज है। आप इस जगह में दौड़ धूपेंगे तो आपको ट्रॉफी मिलेगा, ट्रॉफी मगर खत्म हो जाएगा, मगर जो ट्रॉफी ऊपर में रखा हुआ कभी खत्म नहीं होगा, सदा सर्वदा, और आपका नाम अनंत काल तक वहां पर रखा जाएगा। आइए उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखिए, अपने मन को रखिए, प्रभु आप सभी को आशीषित करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करके आज का इस मीटिंग को हम लोग समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं पिता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों को तो आशीषित कर और तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा उनके जीवन में दे पिता। निश्चय तेरे आत्मा का लालसा, तेरी आत्मा का प्रेम, तेरा भय प्रेम हर एक के जीवन में दे दे पिता, और दया अनुग्रह से ऐसे भर पिता, जिसके द्वारा तेरे महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी जलाल हर एक के जीवन में कार्य होने पाए पिता मेश्वर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी दुख तकलीफ को दूर कर पिता, और वचन के द्वारा उनके हर एक कमी घटी को यीशु के नाम से तू पीट कर पिता। जो भी प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से टूट जाए पिता। जो भी गंदगी है यीशु के नाम से हट जाए पिता, और तेरी सच्चाई उनके जीवन में कार्य करे। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, प्रत्येक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तू अभिषेक कर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं।